सुप्लीमेंट्री एंगल्स। सुप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो कौन से होते हैं आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं फिगर बनाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि सुप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फर्ज करते हैं एक, ये आपने लाइन देखी होगी। ठीक है, ये कोई लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये फर्ज करते हैं आपके पास लाइन है ये। ठीक हो गया। अब देखिए ये आपके पास क्या होता है, ये जीरो एंगल होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको पता है। ये फर्ज करते हैं आपके पास आर कोई लाइन है। ठीक है, पी क्यू आर या जो भी है ये हम फर्ज करते हैं। एक एंगल आप यहां पे बना लें। ठीक है, ये आप इसको एक एंगल यहां पे बना ले। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है सुप्लीमेंट्री एंगल्स का, वो ये होता है कि सम ऑफ एंगल्स। ठीक है, आप कह सकते हैं कि पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड, यानी कि सम ऑफ एंगल्स, सम, ठीक है, ऑफ टू एंगल्स हम लिख सकते हैं, टू एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, जब आपके पास सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होगा और कॉल्ड, उनको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सुप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, सुप्लीमेंट्री एंगल्स उनको हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो सुप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। फर्ज करते हैं ये आपके पास है कितना, इसको हम अगर 80 डिग्री का नाम दे दें, 80 डिग्री है, इसको आप कोई नाम दे दें, एस का नाम दे दें। ठीक है, इसको आप क्यू का नाम दे दें, जो भी है। और दूसरा जो है ये आपके पास 100 डिग्री है। ठीक है, ये 100 डिग्री होगा, क्यों कि जीरो से जब आप यहां से इधर तक लेके जाते हैं तो ये 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसको स्ट्रेट लाइन एंगल भी कहते हैं। तो ये अगर 80 का है तो ये 100 का होगा। इट्स मीन के हमारे पास जो है, अगर इसको हम देखें तो एंगल, ठीक है, पी क्यू एस, ये पी क्यू एस प्लस दूसरा कौन सा एंगल है हमारे पास, एंगल आर क्यू एस, एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू, तो ये देखिए एंगल पी क्यू एस कितना होगा, 100 डिग्री प्लस दूसरा क्या होगा, 80 डिग्री। तो ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि दोनों एंगल्स को हम जब जमा करते हैं तो उनका सम जो है अगर 180 डिग्री के बराबर आता है तो इट्स मीन के वो सुप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब जरूरी नहीं है कि एक के ऊपर ही हो। फर्ज करते हैं हम अलग अलग भी बना सकते हैं। फर्ज करते हैं कि आपके पास एक एंगल ये है। ठीक है, एक एंगल आपके पास फर्ज करते हैं ये है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अलग, और एक एंगल आपके पास फर्ज करते हैं ये दिया हुआ है, कोई एंगल है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास, इसको हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, कोई भी, ये मैं आपको समझाने के लिए फर्ज करते हैं ये आपके पास है 120 डिग्री। ठीक हो गया, और ये आपके पास फर्ज करते हैं फिर कितना होगा, 60 डिग्री का, क्योंकि 180 से अबव या लेस होगा तो इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन गलत है। ए बी, तो इसको सी का नाम दे देते हैं और इनको हम नाम देते हैं डी ई एफ। ठीक है, ये हमारे पास। अब देखें आप इनको अगर ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा एंगल, ठीक है, ये ए बी सी प्लस दूसरा कौन सा है, एंगल डी ई एफ। तो इनको आप अगर जमा करें तो 120 डिग्री प्लस आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब आपने ज़हन में रखना है कि ये जो एंगल्स होते हैं दो, ये मे बी के एडजेसेंट एंगल्स भी हो सकते हैं और नहीं भी। फर्ज करते हैं ये जो एग्जांपल है ये एडजेसेंट की है, क्यों, एडजेसेंट में आपके पास कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक हो गया, और एक कॉमन दरमियान में जो लाइन है वो होनी चाहिए, तो वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। ये एडजेसेंट एंगल्स को जमा करके 180 ये आपके पास सुप्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं। ये देखिए ये एडजेसेंट एंगल्स की जो तीन प्रॉपर्टीज है उसको होल्ड नहीं कर रही है, यानी कि कॉमन इनमें कोई भी आपके पास क्या है, वो लाइन नहीं है इन दोनों एंगल्स में। ठीक हो गया, और इनमें कॉमन वर्टेक्स भी नहीं है, अलग अलग है। तो इट्स मीन कि ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, लेकिन सुप्लीमेंट्री एंगल्स ये बनते हैं। और ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स भी हैं और सुप्लीमेंट्री एंगल्स भी बनते हैं। ठीक है, अगर एडजेसेंट एंगल्स का आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें वो पूरा एक मैंने लेक्चर दिया हुआ है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, किसका, ये सुप्लीमेंट्री एंगल्स का।